आइए बच्चों, आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल करवाते हैं। पहला सवाल ये है हमारा कि 140 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 140 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा जो है विभाज्यता का थोड़ा 1 2 मतलब 2 और 3 के विभाज्यता का नियम हम समझाते हैं। देखो, हम जानते हैं कि 2 से वो संख्याएं कट जाती हैं जो 2 के पहाड़े में आ जाती हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है, अगर इकाई के स्थान पे इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 यदि इकाई के स्थान पर इनमें से कोई अंक यानी 0 2 4 6 अगर दिख जाए तो वो संख्या 2 से अवश्य कट जाएगी। अच्छा, 3 से विभाज्यता का नियम भी देख लेते हैं। अच्छा, 3 से विभाज्यता का नियम ये होता है, 3 से विभाज्य संख्याएं। अर्थात कहने का मतलब ये है, अगर कोई संख्या लिखी होगी, अगर उसके अंकों का योग हम करते हैं और अगर योग 3 से डिवाइड हो जाता है, अर्थात 3 के पहाड़े से कट जाता है, अर्थात 3 से कट जाता है, तो वो संख्या हमेशा जो है 3 से कट जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 लिखा है तो 6 3 से कट जाएगी। इसी तरीके से मान लीजिए हमारे पास में लिखा है, जैसे हमारे पास में 33 लिखा है, तो अगर अंकों का योग करेंगे तो 3 3 6 होता है और 6 जो है 3 के पहाड़े से विभाजित हो रहा है, अर्थात 33 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कोई दूसरा उदाहरण हम लिख लेते हैं, कोई दूसरी संख्या, जैसे हमने 57 लिख लिया तो 7 5 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा और 12 जो है 3 से डिवाइड है, इसलिए 57 भी जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा जैसे मान लीजिए हम लिख लेते हैं 93 लिख लिया, तो अगर इनके अंकों का योग करते हैं तो 9 3 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा और 12 जो है 3 से डिवाइड है, तो 93 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब चलो हम बता देते हैं, क्योंकि हमें अभाज्य संख्याओं की विभाज्यता का नियम देखना है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और उसके बाद में 3 आती है और उसके बाद में क्योंकि 4 तो भाज्य संख्या है और फिर उसके बाद में 5 आती है। अच्छा, 5 से भी बता देते हैं, 5 से विभाज्यता का नियम बता देते हैं, यानी 5 से भाज्य संख्याएं। पाँच से भाज्य संख्या ये इकाई के स्थान पे है, कहीं हमें 0 दिख जाए या 5 दिख जाए तो संख्या 5 से अवश्य कट जाएगी। वो संख्या जो है 5 से अवश्य कट जाएगी। तो अब इसके हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, किसके करते हैं? 140 के। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं भाई 140। आप सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले जब काटना शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 140 लिखा है तो 140 जानते हैं। अभी हमने बताया कि अगर इकाई के स्थान पे 0 दिख जाए, 2 दिख जाए, 4 दिख जाए, 8 दिख जाए, अर्थात अगर इकाई के स्थान पे ये अंक दिख जाते हैं तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। इसके अलावा 5 से विभाजित के नियम में हमने बताया कि 0 या 5 मिल जाए तो संख्या, तो हम 140 के जो है अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, यानी 2 से जब इसको हम काटेंगे तो 2 का पहला 14 में लगाएंगे, यानी 7 बार चलाया जाएगा, 2 से 3 14। अब फिर 2 का पहला 0 में लगाएंगे तो 0 बन जाएगा या 0 को उतार लेंगे। फिर उसके बाद में फिर ये 2 से कट जाएगा, क्यों? क्योंकि हमने बताया कि अगर इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 जब तक मिलेगा वो संख्या तब तक 2 से डिवाइड होती रहेगी। यहाँ पे 0 फिर से मिला, फिर से इसको 2 से काट देंगे, तो 2 का पहला हम 7 में लगाएंगे, 3 बार चला जाएगा, 2 3 6 और 7 से 6 जाएगा, 1 बचेगा, 1 0 के पहले आएगा तो 10 हो जाएगा, यानी 2 का पहला 10 में लगाएंगे तो 5 बार जाएगा, क्योंकि अब ये हमारा 35 आ जाता है। आप देखो 35 जो है, 35 में जो है इकाई के स्थान पे इनमें से कोई अंक नहीं दिख रहा, ना तो 0 दिख रहा, ना तो 2 दिख रहा, ना तो 4, ना तो 6, ना तो 8, इसलिए 2 से डिवाइड नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद में अब 2 से नहीं डिवाइड हो रहा तो उसके बाद में किसी अभाज्य संख्या से उसके आगे आने वाली जो अभाज्य संख्या होगी, अर्थात उस 2 के बाद आने वाली अभाज्य संख्या हमारी 3 है,
तो 3 से हम चेक करेंगे कि अगर ये 3 से डिवाइड होगा 3 से काटेंगे। तो हमने बताया था कि अगर अंकों का योग किया जाए और अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो जाए तो संख्या 3 से डिवाइड होती है अर्थात कट जाती है। तो यहाँ के अंक हमारे पास में 3 और 5 है, तो 3 और अगर 5 को हम जोड़ेंगे तो 3 5 8 होता है। अगर 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 के पहाड़े में 8 जो है नहीं आता है, इसलिए जो 35 है 8 से नहीं डिवाइड होगा। अच्छा, तो हम 4 से देख ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि 4 जो है हमारी भाज्य संख्या है और इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 4 से इसको हम नहीं काटेंगे और कटेगी भी नहीं, तो इसको हम 5 से काटेंगे। हमने बताया था अगर इकाई के स्थान पे 0 या 5 मिल जाए तो संख्या जो है 5 से डिवाइड हो जाती है, तो इसको हम 5 से काट लेते हैं। तो 5 से 35, अब 7 आता है तो 7 जो है 7 से कट जाता है। अब उसके बाद में 140 के अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद में हमें लिखना है तो हम लिख देते हैं इसको 140 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड तो हम देखेंगे 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया। देखेंगे 5 कितनी बार आया है, 1 बार आया। फिर देखेंगे 7 कितनी बार आया है, 1 बार आया। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड आ जाते हैं, यानी 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अगर इसको घात के रूप में हम कन्वर्ट करें तो ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 की घात 2 लिख सकते हैं। 5 1 बार है तो इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, या 5 की घात 1 लिख करके दर्शा भी सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन हम एक घात अगर पॉजिटिव होती है प्लस में होती है तो नहीं दिखाते गुणा 7। तो ये हमारे 140 के अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं। चलो अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, मतलब प्रश्न 1 का सेकेंड नंबर। तो अब हम 156 के जो है अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो लिखते हैं 156। अब अभी हमने बताया था अगर इकाई के स्थान पे कहीं में 0 दिख जाए, 2 दिख जाए, 4 6 8 तो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है अर्थात 2 से कट जाती है। तो हम 2 से, क्योंकि यहाँ इकाई के स्थान पे हमें 6 दिख रहा है, ये 2 से कट गए, 2 से काट देते हैं, यानी 2 का पहाड़ा हम 15 में लगाते हैं तो 2 से 3 14, 1 बचता है 16 हो जाता है, 2 8 16। फिर इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं क्योंकि इकाई के स्थान पे 8 दिख रहा है, तो 2 3 से 1 बचता है, 2 9 18। क्या इकाई के स्थान पे जो हमने बताया था 0 2 4 6 8 इनमें से कोई अंक दिख रहा? नहीं दिख रहा, अर्थात ये संख्या जो 39 है 2 से नहीं कटेगी। तो हम अब 3 की विभाज्यता का नियम चेक करेंगे। इसमें 3 की विभाज्यता का नियम हम कैसे चेक करेंगे, यानी जो हमारे पास में संख्या है उसके हम अंकों का योग करके देखेंगे। तो यहाँ हमारे पास में संख्या क्या है, 39 है, तो 9 3 हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 12 चूँकि 3 से डिवाइड है, 3 के पहाड़े से 12 कट जा रहा है, अर्थात 39 जो है 3 से कट जाएगा। तो हम 3 से इसको काट देते हैं, 3 का पहाड़ा 3 में लगाएंगे 1 बार जाएगा, फिर 9 में लगाएंगे 3 3 9। और ये जो 13 है ये हमारी अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्याएं जो होती हैं स्वयं से डिवाइड होती हैं, या तो स्वयं से डिवाइड हो या तो 1 से, इसके अलावा अन्य किसी से डिवाइड नहीं होती। तो 13 जो है अभाज्य संख्या है, तो इसलिए 13 जो है 11 से ही डिवाइड होगा, मतलब 13 जो है 13 के पहाड़े में आएगा, तो 13 1 का 13। तो 156 के जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 2 3 13 ये अभाज्य गुणनखंड आ जाता है। लेकिन भाई ऐसे नहीं कि बिल्कुल ऐसे हम इसको लिख करके छोड़ दें, थोड़ा हम लिखेंगे, क्योंकि वहाँ पे भाई जब हम परीक्षा में करेंगे तो परीक्षा में करने का मतलब ये है क्योंकि हमें लिखने का नंबर मिलता है, यह नहीं मालूम भले कुछ हो, लेकिन अगर पेपर में सही से लिख नहीं पाओगे तो नंबर जो है कट जाते हैं। तो इसलिए लिखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 156 क्या पूछ रहा था, क्योंकि पूछ रहा था 156 के अभाज्य गुणनखंड, तो हम लिखेंगे 156 के अभाज्य गुणनखंड। दो गुणा 2 गुणा 3 गुणा 10। अगर इसको हम घात के रूप में कन्वर्ट करें, अगर इसको हम घात के रूप में बदलें तो हम क्या करेंगे, क्योंकि 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 की घात 2 लिख देंगे। 3 कितनी बार है, 1 बार है, 1 घात लगाओ या ना लगाओ ऐसे छोड़ देते हैं, और 13 कितनी बार है, 1 बार है, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। तो ये हमारे 156 के जो है अभाज्य गुणनखंड आ जाते हैं। तो आइए अब हम प्रश्नावली 1.1 का पहले का जो है तीसरा नंबर सवाल बताते हैं। 3825 के अभाज्य गुणनखंड
करते हैं। तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे, क्योंकि सबसे छोटी जो है अभाज्य संख्या जो है 2 होती है, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या है, ये 2 से डिवाइड है, मतलब 3825 जो है 2 से विभाजित हो जाएगी या नहीं विभाजित होगी। तो सबसे पहले अभी हम बता रहे थे कि अगर इकाई के स्थान पे, अभी हमने बताया कि इकाई के स्थान पे अगर 0 दिख जाए, 2 दिख जाए, 4 दिख जाए, 6 दिख जाए और 8 दिख जाए, तो वो संख्या जो है 2 से विभाजित हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो इकाई के स्थान पे है 5 लिखा है, इसका मतलब है ये संख्या जो है 2 से नहीं डिवाइड होगी, मतलब 2 से नहीं विभाजित होगी। तो उसके बाद में हम 3 के विभाज्यता का नियम हम इसमें देख लेते हैं, क्या 3 से कटी जाएगी संख्या। तो 3 से विभाज्यता का नियम हमने बताया था कि यदि कोई भी संख्या है, अगर उसके अंकों का योग करने पर अगर योग 3 से विभाजित है तो वो संख्या जो है 3 से विभाजित हो जाती है। तो हम लिख लेते हैं, देखो हमारे पास में 3825 है, तो 3825 है, तो 3, 8 प्लस 2 प्लस 5, इनके अंकों का योग करते हैं तो 5 2 7 8 15, और इसमें 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और 18 जो है 3 से डिवाइड है, मतलब 3 से कट जाती है, 3 4 18 6 बार में, तो अर्थात ये संख्या जो हमारी 3825 है ये 3 से विभाजित हो जाएगी। क्या बताया हमने, ये बताया कि अगर कोई भी संख्या लिखी हो, अगर उसके अंकों का योग हम करें, अगर योग 3 से विभाजित हो जा रहा है तो चाहे जितनी बड़ी संख्या हो चाहे जितनी छोटी संख्या हो वो 3 से विभाजित हो जाएगी। तो हमने अंकों का योग करके देखा, 3 लिखा प्लस 8 लिखा प्लस 2 लिखा प्लस 5 लिखा, इनको जोड़ा तो इनका योगफल 18 हो जाता है, और 18 क्योंकि 3 से विभाजित है 6 बार में, इसलिए जो है 3825 जो है 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 3 से इसको हम काट रहे हैं, तो 3 का पहाड़ा लगाते हैं, 3 का पहाड़ा 3 में लगाएंगे, एक बार जाएगा 3 1 3, फिर 3 का पहाड़ा 8 में लगाएंगे, 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बचता है, 2 2 के पहले आ जाएगा 22 हो जाएगा, तो 3 7 21, 1 बचता है 15 हो जाएगा, 1 बचे। आप देखते हैं फिर से 3 से कट जाएगा, हाँ 7 5 12, 12 2 14 1 15, अर्थात फिर से 3 से कट जाएगी, तो फिर से 3 से काट देते हैं, यानी 3 चक्कू 12, 7 में 3 का पहाड़ा लगाएंगे, 3 चक्कू 12, 7 में 3 का पहाड़ा लगाएंगे, 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बचता है 15 हो जाएगा, 1 बचे 15, 4 2 6 5 6। अब ये जो है 2 से डिवाइड, सॉरी अब ये 3 से नहीं कटेगा, तो अब देखते हैं कि किस संख्या से कटेगा। तो उसके बाद में हमने बताया था कि अगर इकाई के स्थान पे कहीं हमें 0 दिख जाए, 5 दिख जाए, तो संख्या जो है 5 से डिवाइड हो जाती है। अच्छा, इसमें ये 3 से क्यों नहीं कटेगी, अगर अंकों का योग हम करते हैं 4 2 6 और 5 11 हो रहा है, और 11 चूंकि 3 के पहाड़े में आता नहीं, तो इसलिए 425 जो है ये 3 से नहीं विभाजित होगी। तो अब 4 से तो देख नहीं सकते क्योंकि 4 तो भाज्य संख्या है, तो 4 के बाद में अभाज्य संख्या 5 होगी, तो 5 से देखते हैं, तो 5 से क्योंकि डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इकाई के स्थान पे हमने बताया था अगर 0 दिख जाए 5 दिख जाए तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। तो इसको 5 से काट देते हैं, तो 5 से काटेंगे तो 5 का पहाड़ा 42 में लगाएंगे, 8 बार जाएगा, 5 और 3 40, 2 बचता है 25 हो जाता है, बचा 25। फिर से इकाई के स्थान पे हमें 5 दिख रहा है, तो फिर से इसको हम 5 से काट देंगे, 5 1 का 5, 3 बचता है 15 हो जाता है, नहीं 35 हो जाता है, तो 5 से 35, चूंकि ये 17 आता है, 17 चूंकि हमारी अभाज्य संख्या है, तो इसलिए 17 जो है 17 से ही कटेगा, क्योंकि जो अभाज्य संख्या होती हैं या तो स्वयं से कटे या तो 1 से कटे, इसके अलावा अन्य किसी संख्या से नहीं विभाजित होती, तो 17 1 का 17। तो ये हमारे जो है 3825 के अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं। लेकिन अब इसको हम जो है लिख देते हैं, यानी 3825 के अभाज्य गुणनखंड। यानी देखो 3 3 2 बार आया, 8 5 2 बार आया और 17 1 बार आया, तो ये जो ऊपर आया है जिन जिन संख्याओं से कटा है वही वही नंबर हम यहाँ पे देख लेते हैं, 3 2 बार, 5 2 बार और 17 1 बार। अब उसके बाद में हम क्या करते हैं, इसको घात के रूप में लिख देते हैं, यानी 3 हमारा कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 की घात 2 लगा देते हैं, 5 हमारा कितनी बार है, 2 बार है, 5 की घात 2 लगा देते हैं, और 17 कितनी बार है, 1 बार है, चाहो तो 1 लगा दो, इससे कोई बात नहीं। तो ये हमारे 3825 के अभाज्य गुणनखंड आ जाते हैं। एक बार फिर से
क्योंकि देखो इसको सबसे पहले हमने किससे काटा, 3 से काटा, और फिर ये 3 से कट गई, फिर उसके बाद में 5 से डिवाइड कर दिया, फिर 5 से डिवाइड कर दिया, और फिर 17 से। तो उसके बाद में क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 3825 के आभाज्य गुणनखंड, यानी 3 3 दो बार आया, दो बार लिखेंगे, 5 5 दो बार आया, दो बार लिखेंगे, और 17 एक बार आया, तो 17 को हम एक बार लिखेंगे। 3 3 दो बार है, यानी जितने बार होगा उसकी घात हम उतनी लगा देंगे, यानी 3 दो बार है तो 3 की घात 2, यानी 5 कितनी बार है, दो बार है तो 5 की घात 2। 17 एक बार है, तो चाहो तो बताया जैसा कि चाहो तो एक घात लिख दो, और वैसे ना लिखो, ज़्यादा सही है। तो ये हमारे 3825 के आभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अच्छा अब हम बताते हैं प्रश्नावली 1.1 का, यानी चौथा सवाल। इसके भी आभाज्य गुणनखंड करते हैं, और ये हमारे पास में क्या है, 5005 है। तो 5005 की आभाज्य गुणनखंड करते हैं। 5005, अब देखो क्या ये 2 से कटेगा, क्या ये 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि हमने बताया था अगर इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 लिख जाए तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो है इकाई के स्थान पे हमें 5 दिख रहा है, ना तो 0 दिख रहा, ना तो 2 दिख रहा, ना तो 4 दिख रहा, ना तो 6 दिख रहा, ना तो 8 दिख रहा, इसलिए 2 से भी नहीं कटेगा। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर 2 से बड़ी आभाज्य संख्या कौन होती है, यानी 3 होती है, 3 से चेक करते हैं। 3 में हमने क्या बताया था कि कोई भी संख्या लिखी हो, अगर उसके हम अंकों का योग करें और वो अगर अंकों का योग जो है 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। तो इसके अंकों का योग हम करेंगे तो 5 5 10, और 3 के पहाड़े में 10 तो आता नहीं, क्योंकि 3 के 9 3 चक्कू 12, यानी अंकों का योग करने पर अंकों का योग जो है 3 से डिवाइड नहीं है, अर्थात ये 5005 3 से ही नहीं कटेगा। अच्छा, हमने पहले भी बताया कि 4 से क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि 4 जो है भाज्य संख्या है। 5 से देखते हैं, अच्छा हमने बताया था अगर इकाई के स्थान पे कहीं 0 दिख जाए, कहीं 5 दिख जाए, तो वो संख्या जो है 5 से डिवाइड हो जाती है। तो इसलिए इकाई के स्थान पे 5 मिल रहा है, तो 5 से इसको काटेंगे, तो 5 का पहाड़ा 5 पे लगाएंगे, एक बार जाएगा, 5 1 5, 2 0 का रहते हैं, फिर 5 का पहाड़ा 5 पे लगाएंगे, एक बार जाएगा। फिर देखो अब यहाँ पे इकाई के स्थान पे अब हमारे पास में कितना आ जाता है, 1 आ जाता है, यानी जैसे 1 आया तो ये जो है अब 5 से तो डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इकाई के स्थान पे 5 होता या 0 होता तभी 5 से कटता। तो इसको हम क्या करते हैं, अब देखते हैं, यानी 7 से इसको डिवाइड करते हैं, यानी 7 1 का 7, 7 का पहाड़ा 10 में लगाएंगे, 7 1 का 7, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, यानी 7 1 का 7, और 10 से 7 जाएगा, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 7 चौका 28, 2 बचेगा, 1 के पहले 2 आ जाएगा तो 21 हो जाएगा, तो 7 2 21, तो इसको 7 से काट देते हैं, यानी 7 का पहाड़ा 10 में लगाएंगे तो 7 1 का 7, 3 बचता है, 30 हो जाता है, 7 चौका 28, 2 बचता है, 21 हो जाता है, 7 2 21। अब ये 7 से भी नहीं कट रहा है, तो इसको हम काट देते हैं 11 से, 11 से इसको हम काट देते हैं। अच्छा, 11 से विभाज्यता का नियम ये होता है कि यदि हम सम और विषम, यदि हम सम और विषम अंकों का योगफल करके अगर उसका हम अंतर करें, तो अंतर यदि या तो 0 मिल जाए और या 11 के से डिवाइड हो जाए, तो वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाती है। लेकिन चलो इसको हम बताएं 11 से डिवाइड करने के बाद, और फिर विभाज्यता वाला फिर हम बताएंगे, यानी 11 1 का 11 कितना बचता है, 11 का पहाड़ा 14 में लगाते हैं तो 11 1 का 11 कितना बचता है, 3 बचता है, 33 हो जाता है, तो 11 3 33। अभी 13 आ जाता है, तो 13 हम जानते हैं चूंकि ये 13 क्या है, आभाज्य संख्या है, तो कोई भी आभाज्य संख्या हो या तो स्वयं से कटेगी या तो 1 के पहाड़े जाएगी, तो 13 जो है 13 से कट जाएगा, 13 1 का 13, तो ये 5005 के आभाज्य गुणनखंड आ जाते हैं, 5005 के आभाज्य गुणनखंड, 5005 के आभाज्य गुणनखंड, तो यानी 5 7 11 और 11, क्योंकि इसमें जो है सब अलग अलग आभाज्य संख्याएं आई हैं, इसलिए इसको हम घात के रूप में नहीं लिखेंगे, क्योंकि 5 एक बार है तो एक बार ही लिखा है, 7 एक बार तो एक बार ही लिखा, 11 एक बार तो एक बार ही लिखा, 13 एक बार तो एक बार ही लिखा, तो ये 5005 के आभाज्य गुणनखंड आ जाते हैं। अब हम बताते हैं 7429 के आभाज्य गुणनखंड, तो हम 7429 के आभाज्य गुणनखंड करते हैं, यानी 7429, ये 7429 है, तो सबसे पहले अब ये थोड़ा बड़ी संख्या है, ये थोड़ा बड़ी संख्या है, तो इसको हम सही से समझ लेंगे, ठीक है, भाई सोचना तो पड़ेगा कि संख्या से कट रही है ना, क्योंकि 1 से लगा करके 100 तक टोटल 25 आभाज्य संख्याएं होती हैं, तो थोड़ा कुछ संख्याओं का जो है
मालूम होना चाहिए कि जो है कौन संख्या किससे डिवाइड होती है। कुछ मतलब विभाजता के नियम हमें मालूम होना चाहिए कम से कम। जैसे 2 है, 3 है तो आसान है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है। इन संख्याओं की थोड़ा आभाज्य गुणनफल विभाजता के नियम हमें जो है मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको 17 से डिवाइड करते हैं। 17 से डिवाइड करते हैं तो 17 का पावर 74 में लगाते हैं तो 17 चौकू 68, 4 भाग में, क्योंकि 74 है, 17 चौकू 68 बचता कितना है 68, यानी 4 2 6 62। 17 का पावर 62 में लगाएंगे तो 17 के 51 होता है। 17 के 51 होता है, बचेगा कितना 62 था तो इधर 7 उधर 2 7, इधर 7 और उधर कितना 17 के 51, नहीं इधर बचता है 9 उधर बचता है 2 तो 9 2 11 हो जाएगा 119 और 17 सती 119, तो 17 से कट जाता है। अब उसके बाद में इसको हम देखते हैं किस संख्या से कटेगा। तो 17 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि 17 का पावर लगाएंगे 17 में 34 हो जाएगा और 43 से 34 जाएगा तो 43 से 34 जाएगा तो बचेगा 6 और 3 9 यानी 97, और 97 17 के पहाड़े में आता नहीं है तो ये 17 से नहीं डिवाइड होगा। 19 से 19 का पहाड़ा लगाएंगे तो 19 दूना 38, 19 दूना 38 बचता कितना है 3 2 5 57 हो जाएगा। 19 दिया 57 तो 19 से कट जाएगा, तो 19 से कट जाएगा, यानी 19 का पहाड़ा 43 में 2 बार में, यानी 19 दूना 38, 43 से 38 घटाएंगे बचेगा 5, यानी 7 के पहले 5 आएगा 57 हो जाएगा, तो 19 दिया 57, तो यहाँ पे 23 आ जाता है। अब 23 भी अभाज्य संख्या है, तो जो अभाज्य संख्याएं होती है वो स्वयं से कट जाती है। 23 एक 23, तो ये हमारे जो है 7429 के अभाज्य यानी 17 एक बार, 19 एक बार और 23 एक। तो ये हमारे जो है 7429 के अभाज्य वर्गखंड आ जाते हैं। यानी पहली बार में इससे 17 से 17 का पहाड़ा 74 में लगाएंगे, 17 चक्कू 68, यानी 74 से 68 घटाएंगे 6 बचेगा 62 हो जाएगा। 62 में लगाएंगे 17 के 51 बचेगा 11, तो यहाँ 119 हो जाएगा। 17 का पहाड़ा 119 में लगाएंगे 17 सत्ती 119, फिर 437 आता है, 437 19 के पहाड़े से कटता है तो 19 गुना 38, 43 से 38 घटाएंगे 5 बचेगा, हो जाएगा हमारा 57, तो 19 दिया 57 और 23 चूंकि अभाज्य संख्या है तो कोई भी अभाज्य संख्या हो तो स्वयं से डिवाइड करते हैं। तो ये 7429 के अभाज्य वर्गखंड आ जाते हैं, यानी 17 2 यानी 17 गुना 19 गुना 23। तो ठीक है, प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 1 के सारे खंड हमने जो है हल कर लिए, और आगे जो प्रश्न है वो कल तक हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।